अब 12 साल हो गए, वो जो हमारी शादी हुई थी तब सबने यही बोला था कि ये अरे बॉम्बे की लड़की कहाँ रहेगी, भाग जाएगी, पच जाएगी, 3 महीने में भाग जाएगी। बट अभी 3 महीना तो छोड़ो, 12 साल हो गए, टच वुड, एंड आई एम हियर, आई एम हैप्पी। अच्छा, मुझे ये फीलिंग आ रही है कि मैं आई वाज हैविंग अ कोल्ड ड्रिंक एंड आई टोल्ड हिम कि आई फील लाइक ब्रेकिंग दिस बॉटल ऑन योर हेड, कि हाउ नॉट यू कुड थिंक कि आई विल लिव इन दिस प्लेस लाइक दिस। आपने मेरा देखा है, आपने मेरा स्टैंड ऑफ लिविंग देखा है, आपने मेरा कल्चर देखा है, हाउ यू थिंक आई कैन लिव हियर। सो बस वो बोल के फिर मैं निकल आई। फिर उस टाइम फिर बराबर गाली गलौज हुई दोनों के बीच में प्रॉपरली। फिर हमने एक दूसरे को बहुत गालियाँ दे के फिर वापस उसको मैंने ब्लॉक कर दिया। फिर मुझे कहता मैंने आपको ईमेल भेजी, आप देखो। जब मैंने ईमेल देखा तो उसमें अपने नाम का एक प्लॉट लिया हुआ था, दिस, एंड नक्शा भी बना के बाकायदा, एंड ये सेंड टू मी एंड सेज ये नक्शा है, ये घर है, एंड आपको कोई भी चेंजेस करना है आप नक्शे में कर सकते हो, जैसे आप चाहो वैसा आप ये घर बनेगा, एंड अगर आपको इफ़ यू आर ओके विथ इट देन विल यू मैरी मी। सो फिर ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। या ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ? नो, नॉट अलाउड, स्ट्रेट अवे नॉट अलाउड ओनली। ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ? ਤੁਹਾਡੇ पेरेंट्स ਵੱਲੋं? या ताया जी, ताई जी वो तो मेन वही थे। खुद मूवीज में ताई जी ने भी की थी, ताई जी तो हाउसवाइफ हो गई ना शादी के बाद, वो भी हाउसवाइफ हो गई तो शादी के बाद तो नहीं, हम लोग लड़कियों को नॉट एट ऑल। अरे ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਮਨ ਸੀ मूवीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ? नो नो, मूवीज में नहीं था, नो ਕਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? नो 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 नो, ट्राई का करना क्या था, करना होता तो हम लोग खुद की प्रोडक्शन हाउस थी, अजंता आर्ट्स वाज आवर फैमिली प्रोडक्शन हाउस, करने को तो कर ही लेते, बट बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं गुड लुकिंग भी बड़ी थी, लड़के पीछे पड़े रहते थे, कोई ब्लैंक कॉल्स आते थे, कोई घंटी बजा के कोई हार्ट का पिलो छोड़ देता था, कोई कुत्ता बिल्ली स्टफ टॉय छोड़ देता था, तो जितने बारी वो आता मुझे आज तक नहीं पता कौन छोड़ के जाता, थप्पड़ मुझे पड़ते थे घर के अंदर कि ये क्यों आया इधर, व्हाट कैन आई से, ये क्यों आया इधर। सो दिस वाज द काइंड ऑफ फैमिली वी ब्रॉट अप। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਰੋੜਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅੱਜ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਕਟਰ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੀ ਕਜ਼ਨ ਸਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਦੇ ਭਤੀਜੀ ਮਮਤਾ ਦੱਤ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਰਿਜ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਲੋਕ ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। जी नमस्ते। मैम, जिस तरह ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀਜ਼ ਜੋ ਨੇ ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਇਆ ਨਗਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਬਬ ਹੈ? सी एक्चुअली मेरी जो शादी जो अमृतसर में हुई उसका सारा क्रेडिट मेरे हस्बैंड को जाता है, क्योंकि देखो चलो जॉब्स के लिए जाओ, अपॉर्चुनिटी के लिए जाओ, फाइन, बट व्हेन इट कम्स टू मैरिज देन आई थिंक मैंने एक इमोशनल डिसीजन लिया। एंड शादी एक ऐसी चीज़ है जो मैं यही बोलूँगी कि जो भी शादी करते हैं ना, यू शुड नॉट यूज़ योर ब्रेन, यू शुड लिसन टू योर हार्ट। So and that's what I did, and बस I met my husband, हमारी लव मैरिज हुई थी, एंड इट वाज अ क्रेजी लव स्टोरी, एंड अब 12 साल हो गए, वो जो हमारी शादी हुई थी तब सबने यही बोला था कि ये अरे बॉम्बे की लड़की कहाँ रहेगी, भाग जाएगी, पच जाएगी, 3 महीने में भाग जाएगी। बट अभी 3 महीना तो छोड़ो, 12 साल हो गए, टच वुड, एंड आई एम हियर, आई एम हैप्पी, आई एम ਖੁਸ਼ ਹੋ? रिलैक्स, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ आई एम ਸ਼ਹਿਰ वेरी ਤੁਹਾਨੂੰ हैप्पी, ਕਿਸ तरह ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? आई लाइक द सिटी, आई लाइक मेरे ਕਿ को ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ शांति, शांति, शांति। बॉम्बे आप देखो, मेट्रो सिटीज देखो, आपके दिन के 4 घंटे ट्रैफिक जैम में बैठे बैठे जाते हैं, एंड देन द पोल्यूशन, एंड देन द टी टाटा, देन फिर वो इट्स लाइक अ रैट रेस, लाइक अ रोबोट, आप रोबोट मशीन के जैसे काम कर रहे हो, हियर आई एम रिलैक्स,
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਹੋਰ घर ਵੀ बड़े ਲੋਕ हैं, ਮੈਟਰੋ घर बड़े सिटी से अच्छे ਹੋਰ ਵੀ हैं, ਲੋਕ वहाँ ਜਿਹੜੇ पर ਨੇ तो ਉਹ भी छोटे पसंद छोटे करते घर होते हैं, अपार्टमेंट से रहते हैं। यहाँ पर हाउसेज आर नाइस, यहाँ पर पोल्यूशन नहीं है। यहाँ पर मेन थिंग अबाउट अमृतसर है कि यहाँ पर आप सारे जो आप विंटर भी देखते हो, आप रेनी सीजन भी इंजॉय करते हो, आप गर्मी भी इंजॉय करते हो। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਰਦੀ ਹੈ? ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ, ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਰ ਹੈਗਾ ਇਕੁਅਲ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ या ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ह्यूमिडिटी, वो ਸਰਦੀ नहीं। पूरा पूरा साल ह्यूमिडिटी रहता है, पसीने 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 में हमारा टाइम जाता है। बट नहीं, बट जो यहाँ की विंटर्स है बहुत अच्छी है। मेरे पापा ने हिंदुस्तान टाइम्स में मैट्रिमोनियल्स में ऐड दी थी, एंड क्योंकि मुझे शादी नहीं करनी थी, आई वॉज वेरी हैप्पी विद माई वर्क। एंड जिस दिन उन्होंने ऐड दी थी, आई थिंक ये पहला कॉलर थे मेरे हस्बैंड। एंड उन्होंने यही बोला कि वो आपकी हाइट क्या है? आई सेड आई एम 5'8.5". तो he said, मैं तो हाइट में बहुत छोटा हूँ, तो ये शादी नहीं हो सकती है। आई सेड यार थैंक गॉड, ऐसे ये शादी नहीं हो सकती, गुड गुड गुड। तो बट ही सर कि मैं आपको कभी कोई बीच में कॉल कर सकता हूँ? सर हाँ। फिर मैंने उनको बोला मुझे शादी करनी नहीं है। तो तब से मतलब जब इन्होंने पहली बार कॉल किया, ऑल व्हाट ही यूज्ड टू कीप टेलिंग मी इज कि शादी इज़ इम्पॉर्टेंट। And I used to say no. If you are financially stable, I mean I was earning 6 lakhs a month. तो अगर आपकी इतना पैसा आप कमा रहे हो तो आपको हस्बैंड की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ऑल योर नीड्स आर लुक्ड आफ्टर। तो बस उसी के अंदर वो मेरे को काउंसलिंग करते रहते थे। एंड मतलब हम लोग का जैसे डिबेट होता था, मतलब ही वो अपना टाइम बोलता था, मैं अपना टाइम बोलता था, बट शादी का देयर वाज नो एंगल। मतलब ये था कि वी वर जस्ट फ्रेंड्स। ਫਾਈਨਲ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ मैरिज ਦਾ? फाइनल हो गया कुछ 18 महीने के बाद। एक बार वो कह रहे कि मैं बंगला साहिब आ रहा हूँ मत्था टेकने, तो आप मुझे मिलोगे? तो बोला हाँ कम। सो देन वी वो 18 महीने दरमियान ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾत ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ? हाँ, हर 3 महीने में होती थी। फिर यही उनका होता था कि अरे आपका शादी हुआ, ऐसे नहीं हुआ। तो फिर वो अपना ज्ञान देते रहते थे, तो मैं कभी कभी इरिटेट होकर ना इसको ब्लॉक कर देती थी। हर 3 महीने में इसको ब्लॉक कर देती थी। फिर 18 महीने बाद ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਿਲਣ ਦਾ हाँ मौका कि मैं आप मिलोगे, क्योंकि कितनी बार तो मैं ब्लॉक कर चुकी थी उसको। आई थिंक कम से कम 30 सिम कार्ड ही मस्ट हैव बॉट, 30-35 इन दोज 18 months। तो फिर मैं उसको मिली, तो खाना खुना खा के मेरे घर पर ही आए थे। मेरी कज़न भी साथ में थी, घर पे डिनर खा। फिर जब गाड़ी में बैठे ऐसे, चलो मैं आपको वो जहाँ से बसेस जाती है अमृतसर के लिए, आई ड्रॉप यू देयर। तो मेरी सिस्टर अपनी गाड़ी में चली गई, मैं गाड़ी में बोला इनको भी ड्रॉप करके आती हूँ। तो जब बैठी तो मुझे कहता है कि मेरे को ना वापस घर के अंदर आपको कुछ बोलने का है। तो मैं घर के अंदर क्या बोलने का, तो गाड़ी में बोल दे। तो कहता है कि नहीं मैं ना अंदर ऐसे नहीं, प्राइवेट चीज़ चाहिए तो आई टेल माई ड्राइवर, गाड़ी से उतर जाते हैं, धर्मू तुम गाड़ी से उतर जाओ। सो ही सेज कि धर्मू सेज नहीं नहीं मुझे घर के अंदर ही बात करनी है आपसे। बड़ी वियर्ड कैरेक्टर। गाड़ी से उतर गई, घर गई मैं, फिर मुझे कहते पहले बैठ जाओ। बैठ गई। देन विल यू मैरी मी? सो आई वाज लाइक टेकन अबैक, ये क्या बोल रहे हैं, यू नो। सो मैं ना इतनी हाइपर होगी ना, मैं उसी टाइम में बैठी थी, मैं खड़ी होगी एंड आई जस्ट टुडे, मतलब अभी चलो बाहर। मैं लिटरली ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द हाउस ओनली, कि अभी तुम जाओ, बाद में बात करेंगे, सोच के बताऊंगी, अभी तुम यहाँ से निकलो। उसको गाड़ी में बिठाया, डंप किया, एंड उसको सीधा उधर उसके बस में उसको बिठाया, टाटा बाय बाय एंड यू गो। देन बट ठीक है, देन मतलब आई वाज नॉट रूड और एनीथिंग, आई वाज जस्ट लाइक जस्ट गो। देन ही कॉल्ड मी एंड ही सेज कि जुलाई में मेरा बर्थडे है, व्हाई डोंट यू कम टू अमृतसर, आप दर्शन कर लो, गोल्डन टेम्पल देख लो। मेरा ठीक है। सो देन जब आई थिंक ये 1-2 महीने का टाइम था बिफोर ही जुलाई। फिर ਤੁਸੀਂ गए अमृतसर? हाँ मैं अकेले गई, तो मैं एंड दर्शन भी ऐसे चलो कराएंगे, मम्मी को बोल के गई थी। मैंने मम्मी को ये बोला था, मम्मा आप लोग 2 साल से मेरा सर खा रहे हो, शादी करो शादी करो। ये लड़का शादी करने के लिए पीछे पड़ा, मतलब ही वॉन्ट्स टू सेटल डाउन, ये मेरे को बोलता रहता है। तो अगर इधर होते तो इधर ही कर लेते हैं, यू नो, बिकॉज आई नो दिस बॉय, ही इज़ अ शरीफ बॉय। वैसे बाकी आई डोंट नो हाउ लाइफ विल बी फिर विद हिम। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? हाँ फिर मैं पूछ गई उधर, वो बिल्कुल मेरी पसंद का नहीं था। एंड ਘਰ नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ पसंद आया? नो, नॉट एट ऑल। तो फिर मेरे को पूछता है कि
हाँ, फिर मैंने बताया आपने क्या सोचा है बी हैप्पीली, तो किसका नहीं, आपको कैसी फीलिंग आ रही है यास्ट में? अच्छा, मुझे ये फीलिंग आ रही है कि मैं आई वाज हैविंग अ कोल्ड ड्रिंक एंड आई टोल्ड हिम कि आई फील लाइक ब्रेकिंग दिस बॉटल ऑन योर हेड, कि हाउ नॉट यू कुड थिंक कि आई विल लिव इन दिस प्लेस लाइक दिस। आपने मेरा देखा है, आपने मेरा स्टैंडर्ड लिविंग देखा है, आपने मेरा कल्चर देखा है, हाउ डू यू थिंक आई कैन लिव हियर? सो बस वो बोल के फिर मैं निकल आई। फिर उस टाइम फिर बराबर गाली गलौज हुई दोनों के बीच में प्रॉपरली। फिर हमने एक दूसरे को बहुत गालियाँ दे के फिर वापस उसको मैंने ब्लॉक कर दिया। फिर आफ्टर अनदर 3-4 आई थिंक 5 मंथ्स के बाद फिर उसका एक बार कॉल आया, आई जी मैं क्या, लाइक हाँ बोल भाई, तो अभी शादी नहीं हुई? ऐसे नहीं हुई। तो देन ही सेड देखो आपने अगर शादी करनी है ना, आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो आपको सब चीज़ नहीं मिलेगी। सो आप पहले मेरे को क्वेश्चन करना, शांति से मेरे को सिर्फ येस नो में आंसर दो। मैं कहा, ठीक है। मैं कैसा लगता हूँ आपको? नाइस। मेरे माँ बाप कैसे लगते हैं? नाइस। मेरी सिस्टर एंड फैमिली कैसे लगते हैं? नाइस। तो मेरे जो बिजनेस है उससे आप ओके हो या? तो शादी के लिए आपको घर नहीं पसंद था ना? तो या ऐसा आई कांट लिव देयर। अगर मैं नया घर आपके लिए बना दूँ तो देन आई वाज क्वाइट। फिर मुझे कहता मैंने आपको ईमेल भेजी, आप देखो। तो जब मैंने ईमेल देखा तो उसने अपने नाम का एक प्लॉट लिया हुआ था दिस, एंड नक्शा भी बना के बाकायदा, एंड ही सेंड इट टू मी एंड ही सेज ये नक्शा है, ये घर है, एंड आपको कोई भी चेंजेस करना है आप नक्शे में कर सकते हो, जैसे आप चाहो वैसा आप ये घर बनेगा, एंड अगर आपको इफ़ यू आर ओके विथ इट देन विल यू मैरी मी? सो फिर ਤੁਸੀਂ शादी कर ली। या मैं अब देखो, अभी जो बंदा इतना कुछ करता है फिर तो ਤਾਂ ਅੱਛਾ या ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ इमोशनली ਤਰ੍ਹਾਂ ऑब्वियसली अच्छा इंसान था वो तो मुझे पता ही था। और अभी इतना भी थोड़ी ना बंदे का मतलब मैं उसको क्या क्या मना करती, किस बेस के ऊपर करती? ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ कि ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ? नो, नॉट अलाउड, स्ट्रेट अवे नॉट अलाउड ओनली। ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਪੇरेंट्स ਵੱਲੋਂ? या ताया जी, ताई जी वो तो मेन वही ਤਾਇਆ थे। ਜੀ ਖੁਦ ਮੂਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਈ ਜੀ ने भी ਕੀਤੀ, ਤਾਇਆ जी ताई ਦਾ जी तो बेटा भी हाउसवाइफ हो जाने। गई ना शादी के बाद, वो भी हाउसवाइफ हो गई तो शादी के बाद। तो नहीं, हम लोग लड़कियों को नॉट एट ऑल करे। ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਮਨ ਸੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ? नो नो, मूवीज में नहीं था, नो ਕਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? नो 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 नो। ट्राई का करना क्या था? करना होता तो हम लोग खुद की प्रोडक्शन हाउस थी, अजंता आर्ट्स वाज आवर फैमिली प्रोडक्शन हाउस, करने को तो कर ही लेते, बट बिल्कुल भी नहीं। दूर दूर इतने स्ट्रिक्ट थे कि जब घर में पार्टीज भी होती थी, फिल्म पार्टीज, हमको वहाँ पर बैठना भी अलाउड नहीं था। ऊपर हमको कमरे में सब बच्चों को ऊपर बंद कर देते थे बंगले में, और वहाँ पर मतलब जो ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਰਡਰਸ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਇਆ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ या ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਉਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ? क्या मालूम है, कंजर्वेटिव टिपिकल पंजाबी जमींदार वो फैमिली, वो ना वो ये बहू बेटियां हमारे घर की कोई देखे ना, तो गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज, नो नाइट आउट, वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ जैसे टिपिकल पंजाबी, जैसे पंजाब के लोग होते हैं, जैसे नॉर्मल पंजाब के लोग होते हैं, लेला डुल्ली जमींदार। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਲਡਰ ਸਿਸਟਰ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਜ਼ਨ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਖੁਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ हम लोग तो मुंह नहीं खोल सकते थे अपने माँ बाप के सामने, नो 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 नो। मैं अपनी नेबर के घर में गई थी, हम लोग बिल्डिंग में नीचे खेलते थे, तो एक हम लोग का टाइम था डेडलाइन 6:30 घर पे आने का। अब मैं बाजू के घर में फीमेल फ्रेंड के घर गई हुई, इकलौती लड़की थी, उनके ये को लड़के थे। 6:30 का 7 o'clock हो गया था। मेरी मदर ने मेरे को 12:30 बजे रात तक सीढ़ियों में खड़ा किया, ऐसे डिटेंशन। इतना बेइज्जती है भगवान, जो भी बिल्डिंग में ऊपर नीचे आ रहे, ममता इधर क्यों खड़ी? मैं कभी उधर छुपाऊँ, कभी उधर छुपाऊँ, बोलूँ मैं मम्मा घर पे नहीं है, मैं ना मम्मा का वेट, व्हाट टू से क्या बोले, माँ ने बाहर पनिश किया हुआ है। मतलब जब ऐसे आपको इतना हार्श पनिशमेंट होती थी ना हमारी, कि दोबारा वो करने की ना हमारी जरूरत नहीं होती थी, वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। तो देयर वाज नो वे। एंड ਝਿੜਕਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਕਸਰ ਘਰੋਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। हाँ, थप्पड़ भी पड़े, बड़े थप्पड़ पड़े।
क्योंकि मैं गुड लुकिंग भी बड़ी थी। वैसे लड़के क्या पीछे कि- पड़े रहते थे, कोई ब्लैंक कॉल्स आते थे, कोई घंटी बजा के कोई हार्ट का पिलो छोड़ देता था, कोई कुत्ता बिल्ली स्टफ टॉय छोड़ जाता था। तो जितने बारी वो आता, मुझे आज तक नहीं पता कौन छोड़ के जाता था, थप्पड़ मुझे पड़ते थे घर के अंदर कि ये क्यों आया इधर, व्हाट कैन आई से, ये क्यों आया इधर। सो दिस वाज द काइंड ऑफ फैमिली वी बॉट अप। सो फिर वो जो आपकी फाउंडेशन जो बनती है ना, फिर आप ऐसे बन जाते हो। मैंने बहुत जगह काम किया, मैं सिंगल लेडी थी, अकेले रही, बट आई वॉज नोन एज अ वेरी खड़ूस लेडी। मतलब नोबडी कुड अप्रोच मी, यू नो, कोई लाइन मारने, फ्लर्ट करने, ये वो, बोले स्ट्रेट मुंह फट से। जैसे माँ बाप ने थप्पड़ नहीं हमको पड़े बचपन में, वही थप्पड़ हम रेडी होते थे बाहर मारने के ਮੈਟਰੋ लिए। ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਈਟ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾਈਟ ਪਾਰਟੀ? नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। मैं डिस्को में भी मैं अब जाती थी मेरे छोटे ब्रदर के साथ, जाती थी। वी यूज्ड टू गो टू वेलोसिटी, वी यूज्ड टू गो टू आरजेस, वी यूज्ड टू गो टू 1900s, JW मैरिट में था, लेकिन विद माई ब्रदर एंड हिज फ्रेंड्स। एंड एक बार ऐसा हुआ था, एक बंदे ने आके, पता नहीं, मैं थी और मेरी एक कोलीग थी दिल्ली की, हम लोग वहाँ बैठ के अपनी ड्रिंक ले रहे थे। एंड वो एक बंदा ऐसे घूमते फिरते झूलते आया। वो बंदा वो था, ये जो आपके शेयर मार्केट का मिस्टर जुज्जुन वाला, यू नो ना, दिस जिनकी डेथ हुई है अभी। वो मुझे नहीं पता था वो कौन था एट दैट टाइम। वो आया हिलते हुलते नहीं, आज हम लोग दोनों फीमेल्स बैठे थे, नीचे, वुड यू लाइक टू डांस? तो मैंने ना गलती से मेरे भाई के दोस्त को बोल दिया कि वो जो है ना, ही सेड ही वुड यू लाइक टू डांस। उसने जाके मेरे भाई को बोल दिया। मेरा भाई आ गया, वो छोटा ब्रदर मेरा 8 साल छोटा, कहता है गेट अप बोथ ऑफ यू ऑल, गो होम। हम लोग दोनों उठ गए। आई सेड यार मैंने क्यों, आई शाउटेड माय ब्रदर्स फ्रेंड, ऐसे तूने युवराज को क्यों बोलना, मैं खुद ही बोल देती उसको। एनीवेज हमको तो घर पर भेज दिया। उस एंड वो जो डिस्कोथेक था मिकनॉस, वो मेरे ब्रदर के फ्रेंड का था। वो रात को उन लड़कों ने उस बंदे को लिया एंड उसको मार पिटाई, पता नहीं क्या क्या उस बेचारे के साथ किया। मतलब दिस वाज, मतलब इससे अच्छा था तुम ना ही जाओ तो बेटर ही है।